नाउ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट डेरिवेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। देखो मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक में बहुत कोजी वे में दिया हुआ है, मैं बोल सकता हूँ बहुत कोजी, मतलब इतना अच्छे से उसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, तो मैं कुछ चीजें एक्सप्लोर करके भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, टेक्स्ट बुक को पकड़ के एक्सप्लोर करके पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ओके, अबाउट द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ओके, मैथमेटिकली बताना है। ओके, सो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ओके, equation of simple harmonic progressive wave. So consider a one-dimensional wave traveling in a positive direction of x-axis. Consider a one-dimensional progressive wave traveling in a positive direction of x-axis. ठीक है, तो मैंने एक वेव कंसीडर किया जो x-axis पे जा रहा है। अभी ये प्रोग्रेसिव वेव और इसके सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एसएचएम, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरे लिए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, इसलिए इस वेव का नाम है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है बच्चों, क्लियर ना? हमें इसका इक्वेशन बनाना है और बाकी सारी चीजें वही है, एम्पलीट्यूड ए, वेवलेंथ, लैम्बडा, वो सब तो है ही। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन एट एनी इंस्टेंट? एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, सोच लेना। ये जो पार्टिकल ओरिजिन पे है एट एनी इंस्टेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? बताओ, सोचो। जो पार्टिकल ओरिजिन पे उसका डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट क्या हो सकता है? डॉट से जीरो, नो वन इज परमानेंटली एट रेस्ट, यही तो पढ़ा था हमने, जीरो नहीं है भाई। ये पार्टिकल भी एसएचएम कर रहे हैं, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल यहां पे है वो है, उसका डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि वो एसएचएम करता है। तो ऑसिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिना ऑसिलेशन का वेव्स पढ़ ही नहीं सकते। जो भी पार्टिकल एसएचएम करता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, तो यहां पे जो पार्टिकल है वो भी एसएचएम कर रहा है। इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, बराबर है? Done? Now, इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल का सिंबल हम लेंगे y, क्योंकि x पे तो वेव जा रही है ना, x एक्सिस पे कौन जा रही है? वेव जा रही है। पार्टिकल तो y एक्सिस, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, पार्टिकल तो y एक्सिस पे वैल्यूड हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल में y लेने वाला। पहला चीज कि ये भाई ये चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट का सिंबल y होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल का सिंबल होने वाला है y। तो ये चैप्टर में कभी भी हम अल्फा नहीं लिखने वाले बच्चों। अल्फा मतलब क्या है? एपोक। एपोक मतलब क्या? स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब अल्फा क्या बताता है कि भाई पार्टिकल कहां से स्टार्ट होने वाला है वाइब्रेट करने। अभी वेव्स के केस में तो सारे पार्टिकल मीन पे ही होते हैं, एनर्जी मिलने पे ही वाइब्रेट होंगे। तो मीन पोजीशन से ऐसा तो नहीं होगा कि पहले एक्सट्रीम पे जाके पहुंचा है, ऐसा तो नहीं होगा, एनर्जी मिलने के बाद ही हिलेंगे। सारे पार्टिकल हमेशा मीन पे ही होते हैं, तो इसलिए वेव्स पढ़ते हो अल्फा नहीं आता, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जीरो, एपोक जीरो है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा मीन ही होता है, मीन से ही पार्टिकल स्टार्ट करेगा वाइब्रेट होने को। याद रखो, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? x। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? x, और x, और उसको अपने क्या बना दिया? y। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x है, हमने उसको क्या लिख दिया? y, और स्टार्टिंग पॉइंट हमने रखा है अल्फा, दैट इज जीरो ऑलवेज। तो अल्फा यहाँ पे आने वाला नहीं है, मीन पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जो पार्टिकल ओरिजिन पे उसका डिस्प्लेसमेंट मैंने पूछा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन?
आंसर इज ए साइन ओमेगा टी, बस। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। कहां पे स्मॉल ए भी दिया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। आप कैपिटल ए लिख सकते हो, स्मॉल ए लिख सकते हो, के ऊपर है। मैंने पहले ही बोला एम्पलीट्यूड का कोई टेंशन नहीं है। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, कंसीडर वन पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at a distance x from origin। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये मुझे फाइंड करना है। तो वो भी तो एसएचएम करता है भाई, वो भी तो ये एसएचएम कर रहा है, ये भी ऐसे सब एसएचएम ही कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही आएगा। सिंबल क्या रखेंगे? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अल्फा आएगा क्या? नहीं आएगा, अल्फा 0 है। पर यहां पे मैंने कुछ नया चीज डाल दिया, माइनस डेल्टा। यस, ये मैंने कुछ एडिशनल ऐड किया। ये आपको समझाना, बिलीव मी, चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल है। जो ओरिजिन पे उसका ही है, और एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एक पार्टिकल है, उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज फेज डिफरेंस, और यू कैन से फेज लैग, कुछ भी बोल सकते हो भाई। ये है क्या? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। थोड़ा फोकस करो, थोड़ा अच्छे से सुनो, बहुत सिंपल है। सोचो मैं पानी का पार्टिकल हूं, वही हाँ पानी का एग्जांपल है, मैं पानी का पार्टिकल हूं और मेरे आजू बाजू में सब ऐसे खड़े, अभी ऑनलाइन में आप समझ लो, थोड़ा फील करो कि ऐसे सब लोग खड़े बाजू में, हम सब पानी के पार्टिकल से, सब शांत बैठे, कुछ नहीं हमारे जिंदगी में, एक लेक के पानी के पार्टिकल से हम, ओके, कुछ नहीं हमारे जिंदगी में, कुछ नहीं है, एकदम शांत बैठा है। तो बाहर से किसी ने पत्थर मारा, मुझे आके लगा, जोर से मुझे आके लगा, मैंने वाइब्रेट करना चालू किया। मेरे बाजू वाला पार्टिकल वाइब्रेट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी किसको मिली? मुझे मिली, तो मैं वाइब्रेट करूंगा। तो मैंने वाइब्रेट किया, मैंने एक वाइब्रेशन किया। एक वाइब्रेशन में कितना फेज बनता है? 2 पाई, याद करो। एक वाइब्रेशन में कितना फेज बनता है? 2 पाई। एक एसएचएम मतलब एक सर्कल, सबसे इंपॉर्टेंट है फेज वाले कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे आपको। तो एक एसएचएम करता तो एक सर्कल बनता है, दैट इज 2 पाई। तो मैंने फेज कितना बनाया? 2 पाई। मैंने बाजू वाले ने क्या किया? कुछ नहीं हो, तो बेचारा ऐसे रुका देख रहा है, मुझे ऐसे देख रहा है, मेरा बाजू वाला जो पार्टिकल मुझे देख रहा है। मैं तो वाइब्रेट किया, मुझे एनर्जी मिल गई, मैंने एक वाइब्रेशन किया। जैसे मैंने एक वाइब्रेशन किया, मैंने उसको एनर्जी दे दी। खो खेलते हैं ना सर, चलो ले लो एनर्जी, मैंने उसको एनर्जी दे दी। अब वो भी वाइब्रेट होना चालू हो गया। मेरे बाजू वाला पार्टिकल को मैंने एनर्जी दिया, प्रोग्रेसिव में एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो मेरे बाजू वाले पार्टिकल को मैंने एनर्जी दी, तो वो भी वाइब्रेट हुआ। अभी उसने एक वाइब्रेशन किया, तो उसने कितना फेज बनाया? 2 पाई। मैं तो कर ही रहा हूं ना, मेरे पास तो, मैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी हूं, मैं ओरिजिन हूं। ओरिजिन मतलब समझा कि मेरे पास एनर्जी, मेरे से एनर्जी बाहर निकली, तो मैं ये वाला पार्टिकल, क्योंकि पत्थर मुझ पे लगा है, मैं ओरिजिन पे हूं, तो मैं तो वाइब्रेट कर रहा हूं और एनर्जी स्प्रेड कर रहा हूं। तो मैंने कितने वाइब्रेशन किए? 2 वाइब्रेशन किए। सोचो, मैंने अगर 2 वाइब्रेशन किए, मेरे बाजू वाले पार्टिकल ने कितना वाइब्रेशन किया? 1। उसके बाजू वाले पार्टिकल ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर ये जो है वो उसको पास करता है एनर्जी। तो मेरा 3 वाइब्रेशन जब होगा, तब मेरे बाजू वालों का कितना वाइब्रेशन हुआ रहेगा? मेरे एडजेसेंट पार्टिकल का 2 वाइब्रेशन हुआ रहेगा, उसके एडजेसेंट पार्टिकल का कितना हो रहेगा? 1 हो गया रहेगा, उसके एडजेसेंट का कितना हो गया? 0 हो गया, नहीं हुआ। फिर वो उसको ट्रांसफर करेगा, ऐसे एनर्जी आगे आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं? मतलब मैं ओरिजिन पे, मतलब मैंने सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किया ना यार। सोचो अगर मैंने 10 वाइब्रेशन किया रहेगा, when I did 10 वाइब्रेशन जब मैंने किया, तो मेरे बाजू वाले ने कितना किया? मेरे से एक कम किया रहेगा ना, 9 वाइब्रेशन। उसके आगे वाले ने कितना किया? 8 वाइब्रेशन। उसके आगे वाले ने कितना किया? 7 वाइब्रेशन। उसके आगे वाले ने कितना किया? 6 वाइब्रेशन। तो फेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, वाइब्रेशंस कम हो रहे हैं। जो ओरिजिन पे वो ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, किनारे तक आते आते पार्टिकल्स ने कम वाइब्रेट कर रहे हैं। जहां पे पत्थर गिरा है, उधर के पार्टिकल तो ज्यादा ही वाइब्रेट करेंगे ना, और जितना तुम लोग दूर जाओगे उतने वाइब्रेशन क्या होंगे? कम होंगे। तो याद रखो, जैसे जैसे वेव प्रोग्रेस होती है, वाइब्रेशन कम होता है। जैसे जैसे वेव प्रोग्रेस होती है, वाइब्रेशन कम होता है। ये बात आप आपके दिमाग में फिट करो, ठीक है? अभी बच्चों, मैंने अगर 10 वाइब्रेशन किया, 10 वाइब्रेशन, तो मेरा फेज कितना हो गया? 20 पाई।
एक वाइब्रेशन में कितना फेज बनता है 2 पाई। तो अगर मैंने 10 वाइब्रेशन किया तो मेरा फेज कितना बना 20 पाई। मेरे बाजू वाले 9 वाइब्रेशन किया तो उसका कितना बना बताओ 18 पाई। उसके बाजू वाले ने 8 वाइब्रेशन की 8 वाइब्रेशन, उसने कितना फेज बनाया 16 पाई। एक वाइब्रेशन पे 2 पाई बनता है। तो मैंने अगर 100 वाइब्रेशन किए सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं ओरिजिन पे हूं, मैं सबसे ज्यादा वाइब्रेशन करूंगा। अगर मैंने 100 वाइब्रेशन किए तो मैंने कितना फेज बनाया 2 पाई, सॉरी 200 पाई। तो मेरे बाजू वाले ने मेरे से कम बनाया एक वाइब्रेशन 99 पे, उसके बाजू 98 पे, तो फेज कम है। तो जैसे आप ओरिजिन से आगे आगे जाओगे वाइब्रेशन कम होंगे, हाँ या ना? और जैसे आप आगे आगे जाओगे वाइब्रेशन कम होगा तो फेज कम होगा। तो यहाँ पे जो फेज बनता है गारंटेडली यहाँ पे उससे कम फेज बनने वाला है। उतना तो नहीं बनेगा, उससे कम फेज बनेगा एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट में चेक करो, यहाँ पे ज्यादा वाइब्रेशन हुए क्योंकि ये ओरिजिन है और आगे कम वाइब्रेशन हुए, मतलब इसका फेज ज्यादा है, इसका फेज कम है। फेज मतलब क्या? साइन का जो एंगल होता है उसको फेज बोलते हैं। चलना यार, मैंने बताया था साइन के एंगल को क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। तो जो ओरिजिन पे उसका फेज ओमेगा टी है, जो ओरिजिन पे पार्टिकल है अगर उसका फेज ओमेगा टी है तो उससे एक्स डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे मैंने जो पार्टिकल लिया उसका वाइब्रेशन क्या रहेगा? कम रहेगा ना। तो डेल्टा समझा क्या है? फेज डिफरेंस है। माइनस क्यों क्या समझा? क्योंकि फेज कम हो रहा है तो माइनस डेल्टा है। डेल्टा इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का फेज डिफरेंस है। क्या है? फेज डिफरेंस। याद रखो क्या है वो? इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में ओरिजिन और इस पार्टिकल में जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा है। चलो वो कैसे फाइंड कर देखो। अब मुझे बताओ जब एक वेव बनेगा, ओके, या फिर ऐसा बोल लिखते हैं पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस, ओके, ऐसे लिख देते चलेगा। जब एक वेव बनेगी तो पाथ कितना बनेगा? आप लोग फटाक से बोलोगे सर लैम्डा बन गया। जब एक वेव बनेगी पाथ कितना बनेगा? लैम्डा। फेज कितना बनेगा? 2 पाई। दो सेमी सर्कल है, देखो ना, एक पाई पाई 2 पाई। तो लैम्डा पाथ पे फेज हमेशा कितना बनता है? 2 पाई। तो x पाथ पे फेज कितना बना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 2 पाई x अपॉन लैम्डा। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये पॉइंट और ये पॉइंट में फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? a sin ओमेगा t माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। बात समझ में आ रहा है? ये वैल्यू मैंने यहां पे क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। तो y देखो t और x ये दोनों वेरिएबल है कि नहीं? ये t और x दोनों भी वेरिएबल है, उन दोनों पे डिपेंड करता है। इसलिए आपने देखा रहेगा टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ x, t, मतलब वो x और t दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि ये लिखना ही चाहिए, पर लिख सकते हो। नाउ ओमेगा क्या है? 2 पाई n है, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर से, ओमेगा 2 पाई n है। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो y इज इक्वल टू a sin 2 पाई n t माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। 2 पाई कॉमन निकालो तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? a sin 2 पाई n t माइनस x अपॉन लैम्डा। और ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसको ऐसे याद रखो, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। बात समझ में आ रहा है? इजी है। डेल्टा का वैल्यू कैसे मिला? फेज डिफरेंस है। लैम्डा के लिए लैम्डा पाथ, जब पाथ लैम्डा बनेगा, जब पाथ लैम्डा बनेगा, जब मतलब एक वेव बनेगा तो फेज कितना होता है? 2 पाई। तो x पाथ के लिए फेज कितना रहेगा? आंसर है 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर, ओमेगा 2 पाई n है, यहां पे डाल दो, 2 पाई कॉमन निकाल, n के बदले f भी यूज कर सकते हैं, मैंने पहले बताया कैपिटल A के बदले स्मॉल a यूज कर सकते हैं। इधर लिखूं क्या मैं? कैपिटल A भी यूज कर सकते हो, स्मॉल a भी यूज कर सकते हो, n भी यूज कर सकते हो, f भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, तो 2 पाई कॉमन निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। इजी। इसको अलग अलग फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको अलग फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। जैसे कि n कॉमन निकालो, सॉरी जैसे कि n को 1/t लिखो, तो a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। n को मैंने क्या लिखा? 1/t। आपने पढ़ा ना अभी, n को क्या लिख सकते हैं? 1/t।
n कॉमन निकाल दो। अगर मैं n कॉमन निकाल दो बच्चों, अगर मैं n कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा t माइनस एक्स अपॉन n लामड़ा, है ना। n इधर है, इधर n नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। n लामड़ा को आप क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो। n लामड़ा को क्या लिख सकते हो बच्चों, v लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। तो ये एक फॉर्मेट हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे n कॉमन निकालो वैसे लामड़ा कॉमन निकालो, जैसे n आपने कॉमन निकाला वैसे लामड़ा कॉमन निकालो। लामड़ा कॉमन निकाला, लामड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि इसके पास तो लामड़ा है नहीं, माइनस एक्स, है ना। यहां से नीचे से लामड़ा कॉमन निकाला, इधर चला गया। एन लामड़ा को आप क्या लिख सकते हो, वी। ये एक फॉर्मेट हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आता है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एंड राइट इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसको अलग अलग फॉर्म में लिखना, पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, बस हो गया। बस मैं इस पे सारे सम सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार का डाउट मत लगना, बहुत इजी है। मैंने पहले बोला ये फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव सिंबल्स जो चाहिए यूज करो। कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझो तो आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे वेव आगे आगे जाएगी फेज लैग होगा। बस याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे वेव आगे आगे जाएगी फेज लैग होगा। पहले वाले पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेशन किया, आगे वाले पार्टिकल ने कम वाइब्रेशन। ओरिजिन वाले पार्टिकल ने ज्यादा वाइब्रेशन किया, आगे वाले पार्टिकल ने कम वाइब्रेशन किया। तो दो पार्टिकल की जो फेज डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। उसका फार्मूला भी अपने पास आया, इसका अलग से समान है। हम फार्मूला को कलेक्ट करेंगे। ओके, पहले अभी डेरिवेशन को पक्का करो, सम्स का बाद में सोचना, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन। लर्न कर दो भाई, लर्न कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट लर्न। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।